नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर 9 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर 9 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्यों? तो 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, कुछ और मतदान यहां पर बढ़ सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कई सीटों पर कम मतदान देखने को मिला है। इसका फायदा और नुकसान किसे होने जा रहा है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े, क्योंकि गाजियाबाद में करीब 33% के करीब मतदान है, मजामा में 50% से ज्यादा मतदान, मीरापुर में 57%, खैर विधानसभा सीट पर 46% से ज्यादा है, फूलपुर में 43%, कुंदकी में 57%, करहल में 53%, 9-2% है, कटेरी में यहाँ पर 56% और शीशमऊ में करीब 49% करीब कुछ और मतदान बढ़ सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि 2000 यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था उस मुकाबले अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने यहाँ पर जो है 3 सीटों पर, जबकि 1 सीट निषाद पार्टी और 1 सीट आरएलडी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार निषाद पार्टी और आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, जबकि कांग्रेस ने अपने यहाँ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, क्योंकि 9 सीटों पर जो एग्जिट पोल रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान से यहाँ पर माना जा रहा है कि काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े भी आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। लेकिन जिस कार से चुनावी मैदान में उम्मीदवार थे, उसके बाद यहाँ पर कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर जो उपचुनाव है, क्योंकि ये उपचुनाव तय करेगा 2027 के लिए, क्योंकि राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल होगी, ये उपचुनाव के नतीजे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिली, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी थी और इस कारण से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा है। 9 सीटों के एग्जिट पोल में मजावर पे करीब 50.41%, जो 5 बजे के आंकड़े, कुछ और मतदान बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विशेष यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी, दोनों महिला उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार भी उतारा था। मजावा का समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण यहाँ करीब 87,000, दलित करीब 64,000, बिंद यहाँ 62,000, यादव करीब 36,000, मौर्य 33,000, अन्य 1 लाख के करीब थे। लेकिन एग्जिट पोल ने खलबली मचाई है। इस सीट को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। इस सीट पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर मजाफा पर जो है निषाद पार्टी ने जीत हासिल की थी 2022 विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि यहाँ मतदान भी यहाँ पर 50% से ज्यादा है। तो यहाँ काटी की टक्कर समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच ही यहाँ पर देखने को मिली है। आंकड़ों के साथ इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है वो भी आंकड़े आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। खैर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ 46.35% जो है मतदान देखने को मिला है, और जो सियासी गणित है वो देखिए, जाट यहाँ करीब 1,15,000 करीब है, ब्राह्मण यहाँ करीब 60,000, मुस्लिम 30,000 करीब है, जाटव यहाँ करीब 70,000, सवर्ण 35,000 और ऐसी वर्ग करीब 1 लाख के करीब है। और यहाँ पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर और बीएसपी ने यहाँ पर पहल सिंह के लिए, और समाजवादी पार्टी ने चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन जिस कार के आंकड़े रहे हैं, जो एग्जिट पोल का अनुमान है सीट पर किसका पलड़ा भारी है, उसके आंकड़े भी बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। तो खैर सीट को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 चुनाव में यहाँ पर बसपा की चारुकेन को हराया था, लेकिन इस बार बसपा की चारुकेन भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर माना जा रहा है एग्जिट पोल ने यहाँ पर खलबली मचा दिया, जो अनुमान एग्जिट पोल ने सीट को लेकर लगाया है। और लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जसवीर वाल्मीकि को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव हराया, तो इस सीट पर काफी यहाँ पर सबकी निगाहें रही हैं। कुंद की सीट की बात की जाए तो कुंद की सीट में भी इस बार कड़ी टक्कर रही है। कुंद की सीट में करीब 57.32% यहाँ पर 5 बजे तक के आंकड़ों में वोट परसेंटेज सामने आया। ठाकुर रामवीर सिंह बीजेपी उम्मीदवार, हाजी रिजवान यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा तक, क्योंकि यहाँ पर कुंद की सीट का जो गणित है उसमें मुस्लिम करीब 65% से ज्यादा और अन्य यहाँ पर करीब 33% जो वोटर्स है। लेकिन कुंदकी का जो फैसला है वो किसके पक्ष में जा रहा है। आंकड़ों की अगर बात किया तो कुंद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत हासिल की थी, और एक बड़े अंतर से उन्होंने समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। और इस बार अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी जीत मिली है, तो कुंद की सीट को लेकर भी इस बार काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। फूलपुर सीट को लेकर बात की जाए तो फूलपुर सीट पर भी करीब 43.43% लगभग जो 5 बजे तक के आंकड़े रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर दीपक पटेल और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मुस्तफा सिद्दीकी, यहाँ पर जितेंद्र सिंह, बीएसपी और निर्दलीय ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। इस
इस कारण से यहाँ पर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था 2022 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। उस लिहाज से यहाँ पर हालांकि कम मार्जिन ही देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं फूलपुर सीट को लेकर, जो एग्जिट पोल अनुमान है वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कटेरी सीट की भी बात किया तो कटेरी सीट पर करीब 56.69% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। कटेरी सीट के लिए जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को टिकट दिया था, तो धर्मराज निषाद यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे, क्योंकि इन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। लेकिन जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया उस हिसाब से कटेरी सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। दलित प्लस ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक था, अब वो किसके पक्ष में गया है इसके एग्जिट पोल ने भी अनुमान लगाया है। क्योंकि यहाँ पर बात कर लेते हैं कटेरी सीट को लेकर, तो यहाँ पर मुस्लिम करीब 40,000 हैं, यादव करीब 22,000, निषाद 30,000 और मौर्य 10,000 के कुछ और अन्य यहाँ पर वोटर्स आ जाते हैं। तो कटेरी सीट में यहाँ समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर माना जा रहा है कि 2022 चुनाव में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को हराया था समाजवादी पार्टी ने सीट पर, लेकिन इस बार जो वोट परसेंटेज सामने आया उस हिसाब से माना गया है कि यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिली है। 2024 में भी यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव था तब बीजेपी के रितेश पाठक को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने हराया था लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ पर मीरापुर की भी बात कर लेते हैं। मीरापुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 57.02% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। मीरापुर सीट भी हॉट सीट में शामिल थी और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ओबीसी करीब 38%, मुस्लिम करीब 37%, दलित यहाँ 20%, सवर्ण यहाँ 5% के करीब थे जो आंकड़े सामने आए हैं। मीरापुर सीट को लेकर जो उपचुनाव पर जो मतदान देखने को मिला है उस हिसाब से माना गया कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आरएलडी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी में मिल गई और भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा। और इस हिसाब से बात की जाए तो लोकसभा चुनाव और यहाँ पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में आरएलडी का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार कितना कुछ माहौल बदला है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। करहल सीट का अगर बात की जाए तो क्या समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता का किला है और यहाँ पर जो जातीय आंकड़ा है करहल सीट को लेकर यादव करीब 30% करीब है, साथ यहाँ 13% है, राजपूत 8%, ब्राह्मण 6% है और लोधी 3% करीब है। और यहाँ का जो गणित वो किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है, दलित यहाँ 14% है, मुस्लिम 5% है, यादव 30%, अन्य यहाँ पर 21% आ जाते हैं और यहाँ 53% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। 2022 चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर चुनाव जीते थे और लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। गाजियाबाद सीट की बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण सीट रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सीट थी, लेकिन यहाँ कम मतदान देखने को मिला है। कम मतदान का किसे नुकसान किसे फायदा मिलने जा रहा है, इस पर कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस कारण से यहाँ पर कास्ट फैक्टर सामने आया है, हालांकि यहाँ पर ईवीएम में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का किस्मत का फैसला दर्ज हो चुका है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ 55,000 थे, दलित यहाँ 80,000 वोटर्स, ओबीसी यहाँ 45,000, मुस्लिम करीब 35,000, वैश्य यहाँ 35,000, जाट 10,000, ठाकुर 25,000, यादव करीब 12,000, कुछ अन्य यहाँ पर आ जाते हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव भी एक बड़े अंतर से जीता था और लोकसभा चुनाव भी एक बहुत बड़े अंतर से जीता था। इसलिए आज से माना जा रहा है कि गाजियाबाद सीट पर क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ कम मतदान देखने को मिला है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम विशेष ब्राह्मण वोट की सीधी जंग में कौन यहाँ पर बाजी मारता नजर आया है, क्योंकि 49.03% यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा सीट पर यहाँ पर वोट परसेंटेज देखने को मिला है। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ पासा पलट गया है। तो क्या सीसामऊ का जो पासा वो पलटता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से मतदान देखने को मिला है, कम मतदान कई सीटों पर देखने को मिला है और इसे किस प्रकार से देखा जा रहा है। हालांकि कई सीटों पर जो है तनाव भी देखने को मिला, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है। लेकिन जो 9 सीटों पर एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है, मैट्रिक्स के जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को चुनाव पर सामने आए, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 6 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, मायावती जी की पार्टी अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा रही है। जी न्यूज की बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, यानी जो आंकड़े 2022 चुनाव में थे वो यहाँ पर जी न्यूज के हिसाब से फिर देखने को मिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है, जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 2022 के मुकाबले 2024 में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये
कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के लिए एक यहां पर बात की जाए तो अपनी अपनी जिस कार्य की रणनीति है उसको लेकर काम करेगा। तो आपको क्या लगता है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यहां पर बात की जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, रख सकते हैं 23 नवंबर को यहां पर फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे, आखिर उत्तर प्रदेश में कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।